हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रियांश चौहान। स्वागत है आप सभी का इस न्यू वीडियो में। तो रात के अभी करीब 3 बज रहे हैं, मेरे को लेट नींद आती है तो मैं अभी तक जाग रहा था। बट जागते-जागते माइंड तो चलता है, तो मेरे को कुछ ख़्याल आए कि भाई इस टॉपिक पे मैंने बहुत कम वीडियोज़ देखी हैं। बहुत कम लोगों को बात करते देखा है एक्चुअली। तो मैंने सोचा मुझे इस टॉपिक पे बात करनी चाहिए। ये टॉपिक है सुसाइड। जी हाँ, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। बट बात करना बनता है क्योंकि गलत हो रहा है। पहली बात तो सुसाइड गलत है। थॉट्स आते हैं, उनको काउंटर करना चाहिए, लड़ना चाहिए, फाइट करनी चाहिए। पर क्या सिर्फ वही बंदा गलत है जो सुसाइड कर रहा है? क्या सिर्फ वही गलत है कि उसने सुसाइड कर ली? सुसाइड करने से पहले और सुसाइड करने के बाद बहुत लोग गलत होते हैं ना जानते हुए भी। सुसाइड करने से पहले जब वो बंदा जिंदा था, उसने क्या किसी से बात नहीं करनी चाहिए होगी? चाहिए होगी। क्या उसने किसी को नहीं समझाना चाहा होगा? बिल्कुल चाहा होगा। जिससे रीज़न से वो डिप्रेस्ड होगा। क्या उसने कभी उस बारे में अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से बात नहीं की होगी? बिल्कुल की होगी। तो सबको पता होता है भाई ये बंदा परेशान है। पर हमारी स्पेशली इंडियन सोसाइटी में ना मेंटल हेल्थ को ना इम्पोर्टेंस नहीं मिलती। इंसान जिंदा रहे वही मैटर करता है लोगों के लिए। फिजिकली चोट लग गई वो मैटर करता है। मेंटली इंसान कैसा है ना वो मैटर ही नहीं करता। ना परिवार के लिए करता है, ना दोस्तों के लिए करता है, और ना ही तुम्हारे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए करता है। क्योंकि वो चीज़ उन्हें दिख नहीं रही, वो सिर्फ तुम अपने अंदर फील कर रहे हो। और उसी वजह से लोग ये कदम उठाते हैं। और लोग जब ये कदम उठा लेते हैं उसके बाद लोग उनके जाने के बाद भी ना बहुत सारी बातें करते हैं कि भाई इसने गलत किया, अपने चाहने वालों को छोड़ गया पीछे, अपने माँ बाप को छोड़ गया, अपने बीवी बच्चे होते हैं बीवी बच्चों को छोड़ गया, दोस्तों को छोड़ गया, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड होते हैं वो लोग भी कहते हैं कि यार हम प्यार करते थे हमें छोड़ गया, हमारे बारे में नहीं सोचा, सेल्फिश हुआ, अपने बारे में सोच के कर लिया। भाई आप लोगों को उसकी इतनी फिक्र, इतनी परवाह, और आप उसके इतने चाहने वाले हो, तो जब तक वो जिंदा था आपने क्यों उसके बारे में नहीं सोचा? कभी उसने अगर तुमसे बात करनी चाहिए तो क्यों आप लोगों ने उसके बारे में नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा कि इस बंदे की मेंटल हेल्थ कैसी है? क्यों उसके बिहेवियर से तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि वो बंदा अंदर ही अंदर ख़त्म हो रहा है? और अगर हुआ तो तुमने समझा क्यों नहीं? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि जब उसने बताना चाहा तुमने नहीं समझा, जिस वजह से उसके वो जो नेगेटिव थॉट्स थे वो और ज़्यादा ट्रिगर हुए। चलिए हो गया, ठीक है। यहाँ पे बंदा सुसाइड करने वाला भी गलत है, लेकिन यहाँ पे ये लोग भी गलत हैं जो उसके जाने के बाद भी उसे कोस रहे हैं, अपने रीज़न देके कि हमें छोड़ गया। गलत बात है भाई। दूसरी बात, कोई बंदा सुसाइड अटेम्प्ट करे और बाय चांस बच जाए, उसके लिए और मुश्किल हो जाता है। वो बच जाता है ना तो उसे अपने आसपास के लोग बोलते हैं, उस पर गुस्सा करते हैं, उसे मतलब समझाने की बजाय समझाने की ही कोशिश करते हैं, बट एक तरीका गलत होता है। तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो बंदे पे, भाई वो ऑलरेडी मेंटली टॉर्चर्ड है, तुम अब भी उस पर गुस्सा कर रहे हो। वो उसे तुम्हारे प्यार की नीड है, तुम्हारी प्रेजेंस की नीड है, तुम्हारी परवाह की नीड है। उसे तुम्हारे गुस्से की ज़रूरत नहीं है, उसे ज़रूरत है कि तुम उसे समझो। लेकिन नहीं, लोग बचने के बाद गुस्सा करते हैं। ठीक है, गुस्सा कर लिया, वो गुस्से वाला फेज़ ख़त्म हो गया। अब ऐसा तो है नहीं बंदा बच गया तो उसकी मेंटल हेल्थ एकदम ही ठीक हो गई होगी। मेंटली तो वो तब भी डिप्रेस्ड होगा, स्ट्रेस में होगा। ठीक है,
तो उसका बिहेवियर वो नहीं रहता, अच्छा नहीं होता, तब भी इरिटेटेड रहता है बहुत ज़्यादा। फिर लोग बोलते हैं कि भाई हमें इससे कुछ कहने से भी डर लगता है, हमें डर लगता है कि ये कुछ कर लेगा, धमकी दे देगा मरने की या कुछ। तो तुम उससे की मेंटल हेल्थ पता होते हुए उससे ऐसा कुछ कहना चाह रहे हो जो तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हें धमकी देगा। मतलब तुम ऑलरेडी उससे और ज़्यादा, जो पहले से बंदा माइंड से मेंटल प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, तुम उसे और ऐसा कुछ बोलने वाले हो कि वो और ज़्यादा कदम उठाए डेथ की तरफ, सुसाइड की तरफ। तो आप वो चीज़ गलत कर रहे हो ना। और वो बंदा कोई नौटंकी नहीं कर रहा था। अगर वो बच गया ना, उसका मतलब ये नहीं कि वो नौटंकी कर रहा था। तो वो कोई तुम्हें धमकी नहीं दे रहा। ना बचा होता ना, तो आज की तारीख में वो तुम्हें धमकी नहीं लग रही होती, वो डर भी नहीं लग रहा होता, वो जा चुका होता। लेकिन वो बच गया, तो तुम्हें वो लग रहा है कि वो डर है, धमकी है, नौटंकी है। वो कुछ नहीं है, वो ना तुम्हें डरा रहा है ना धमकी दे रहा है। वो अगर पहले मरना चाह रहा था तो वो इसलिए मरना चाह रहा था कि उसे अंदर से पीस मिल सके, शांति मिल सके उसके मन को, जो उसे जीते जी नहीं मिल रही। वरना तुम खुद सोचो, जो बंदे ने खुद ने भाई 1000 सपने देखे होंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पार्टनर के लिए, वो उन्हें जीना चाहता होगा, फ्यूचर की प्लानिंग उसने की होगी। तो जो बंदा फ्यूचर की प्लानिंग करके बैठा है, वो क्यों अपने आप को आज की तारीख में ख़त्म करेगा? तभी करेगा ना जब उससे वो झिल ही नहीं रहा। और ऐसे में उसे सबसे ज़्यादा बस तुम्हारी नीड है, तुम्हारे प्यार की नीड है। तुम अगर उसे अपना मानते हो, अपना जानते हो, उसे प्यार दो, उसे समझाओ, प्यार से समझाओ, गुस्से से नहीं। वो ऐसी मेंटल हेल्थ में है कि तुम उस पर थोड़ा भी गुस्सा करोगे या उसे कोई भी ताना मारोगे, वो उसको सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा, कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं होने वाला है उस पर। ठीक है, नेगेटिवली तुम उसे और ज़्यादा गहराइयों में धकेलोगे गुस्सा करके। ठीक है, बट लोग उसे पॉजिटिव या प्यार देने की बजाय और ज़्यादा उसे कुछ दिनों बाद, मान लो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद ही, 1 2 हफ्ते तक लोग डरते हैं, उसके बाद लोग नॉर्मल लाइफ की तरह आ जाते हैं एंड भूल जाते हैं कि इसने कुछ ऐसा अटैम्प्ट किया था। और लोग सोचने लगते हैं फिर नॉर्मल हो गए, क्योंकि उनको दिख नहीं रहा उसकी मेंटल हेल्थ, कोई फिजिकली चोट नहीं है। जब तक परवाह होगी कि अटैम्प्ट के दौरान जो भी अगर फिजिकल चोट आई होगी उसकी परवाह होगी, उसके बाद परवाह बंद हो जाती है, फिर लोग नॉर्मल लाइफ पे आ जाते हैं और उसके साथ वैसा ही बिहेव कर रहे होते हैं जैसा वो पहले कर रहे थे, जिस बिहेवियर की वजह से वो ऑलरेडी एक बार अटैम्प्ट कर चुका है। तो आपको क्या लगता है, वो उसके साथ सही कर रहे हैं? मेरा ये मानना है कि वो वैसा बिहेवियर करके उसे दोबारा उन्हीं गहराइयों में धकेल रहे हैं, उसे दोबारा मजबूर कर रहे हैं सुसाइड अटेम्प्ट करने को। तो प्लीज़, अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा है जो डिप्रेस्ड है या जो सुसाइड अटेम्प्ट से बचा हुआ है, जिसकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है, या कोई अगर शेयर नहीं कर रहा है बट आपको खुद से उसके बिहेवियर में एक चेंज दिख रहा है बहुत ज़्यादा, दे नीड यू। उनको अपने खास लोगों की ज़रूरत है। उन्हें प्यार दीजिए, उनसे बात कीजिए, उनकी बात समझिए और उन्हें भी समझाइए, बट प्यार से। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक न्यू वीडियो के साथ। जय सिया राम।